जब जिंदगी सवाल उठाती है तो जवाब सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है। और एक दिन एक बेटा अपने पिता से पूछ बैठा, बाबूजी, आपने मुझे पैदा क्यों किया? इस एक सवाल से जन्मी एक कविता जो बनी सहारा और फिर बनी संकल्प। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, फाउंडर चाणक्य आईएएस अकेडमी। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक पिता पुत्र के संवाद की नहीं, एक पूरी पीढ़ी की चेतना की कहानी है। बात 1960 के दशक की है। अमिताभ बच्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर नौकरी के तलाश में मुंबई पहुंचे। ऑल इंडिया रेडियो ने आवाज खारिज कर दी, यह कहकर कि बहुत भारी है, अर्थात उनकी आवाज ऑल इंडिया रेडियो बुलेटिन के लिए सुटेबल नहीं थी। फिल्म स्टूडियो के बाहर घंटों लाइन लगाते रहे। कोई चेहरा नकारता, कोई व्यक्तित्व। जेब में पैसे नहीं, आत्मा में चोट थी। और एक रात एक सवाल उभरा। अपने पिताजी के कमरे में जाकर उन्होंने दरवाजा खोलकर, जैसे हताश दूसरे बेटे अपने बाप से बोलते हैं, वैसा उन्होंने भी कह डाला, बाबूजी, आपने मुझे पैदा क्यों किया? ये सवाल कोई भावुकता नहीं, ये उस युवक की टूटी उम्मीदों की चीख थी। हरिवंश राय बच्चन ने बेटे के सवाल का कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप एक कविता लिख दी जो आज भी हर संघर्षशील आत्मा का आईना है। जिंदगी और जमाने की कसमकस से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें क्यों पैदा किया था। जिंदगी और जमाने की कसमकस पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। जब नौकरी ढूंढने गए तो कहीं मिले नहीं, और एक तरह से बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी, क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया, कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम लोग साथीगण सब बैठ करके यहीं दिल्ली की कॉफ़ी हाउस में, एक दिन एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा, यार ऐसा है, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे माता पिता की है, और गलती यह है कि उन्होंने हमें पैदा क्यों किया यार, दिस इज द प्रॉब्लम। पैदा किया, इस वजह से आज हम लोग। मुझे लगा कि ये बहुत सही बात बोल रहा है, और ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने में गया। कभी भी उनके सामने मैंने ऊंचे स्वर में बात नहीं की। मैंने कहा, आज मुझे पता चल गया है कि वजह क्या है इन सब बातों की, आपने मुझे पैदा क्यों किया था। बाबूजी शांत रहे, कुछ बोले नहीं, और सुबह सुबह 4 बजे घूमने जाया करते थे पीछे, और वो 4 बजे उठ करके वो जब जाने लगे तो वो मुझे उठाते थे पढ़ने के लिए। तो एक कागज़ छोड़ गए बिस्तर पर, और मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख करके, जो रात को मैंने उनसे कहा था, उसके उत्तर में उन्होंने ये कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि ये कविता है कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था। और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उनको पैदा करना। दोस्तों, एक कविता सिर्फ एक जवाब नहीं थी, ये पीढ़ियों की चुप्पी को तोड़ने की आवाज थी। बच्चन जी ने कोई दिलासा नहीं दिया, कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने बस सच का आईना दिखाया कि हर पिता, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को बिना पूछे संघर्षों की विरासत सौंपती है, और यह विरासत समझदारी नहीं, साहस मांगती है। उस कविता ने अमिताभ को गिरने से बचा लिया। धीरे धीरे छोटे किरदार मिले, 7 हिंदुस्तानी, फिर आनंद, फिर आया जंजीर, और देश को मिला एंग्री यंग मैन। लेकिन समय फिर से परीक्षा लेने आया। 1999 एबीसीएल डूब गई। 90 करोड़ का कर्ज, घर गिरवी, कोर्ट केस, काम नहीं। इस बार फिर वही सवाल उठ सकता था, मैं क्यों जीऊं? लेकिन इस बार उनके अंदर पिता की कविता धड़क रही थी, और अमिताभ बच्चन ने फिर शुरुआत की, कौन बनेगा करोड़पति से, और लौटे
पहले से कहीं ऊंचाई पर। अमिताभ ही क्यों, हर महान आत्मा कभी न कभी ये सवाल पूछती है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? भगवान ने मुझे जन्म ही क्यों दिया है, जो इतने संघर्ष में मैं जी रहा हूँ? लेकिन हर व्यक्ति की कहानी जो कुछ जीवन में करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है और सार्थक बनाना चाहता है, तो उसके जीवन का संघर्ष उसे स्वयं करना पड़ता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते हुए, क्या उन्हें कभी यह सवाल नहीं सताया होगा? अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से गिराई गई, एक पैर खोया, क्या उन्होंने नहीं पूछा होगा अब मेरा क्या भविष्य है? लेकिन उन्होंने जवाब खोजा अपने कर्मों से। प्रश्न था क्यों पैदा किया, उत्तर बना मैं उद्देश्य लेकर आया हूँ। बच्चन जी की कविता सिखाती है कि जीवन के सवालों के जवाब बाहर नहीं अंदर खोजे जाते हैं। ये कविता कहती है तुम ही नई लीक रखना, यानी पुरानी लीक से हटो, पीढ़ियों के दर्द को विरासत न बनाओ। अगर ये दुनिया कठिन है तो अपने भीतर वो ताकत पैदा करो जो आने वाली पीढ़ी को मार दिखाए। और जब अगली बार तुम टूटो तो कविता मत पूछो, कविता बनो और गर्व से कहो मैं संकल्प और उद्देश्य के लिए पैदा हुआ हूँ। एक कविता, एक सवाल, एक पिता और एक बेटा। क्यों पैदा किया था? सवाल पुराना था पर जवाब नया था जो जीवन बदल गया। क्यों पैदा किया था? अमिताभ बच्चन और हरिवंश राय बच्चन की वो कविता जो जिंदगी बदल देती। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? एक बार अमिताभ बच्चन ने ये सवाल अपने पिता कवि हरिवंश राय बच्चन से किया था। पिता ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस एक कविता लिख दी। ये कविता बन गई हर इंसान की ताकत जो संघर्ष, अवसाद और अस्वीकार से जूझ रहा है। इस कविता में मैंने आपको उस कविता की पृष्ठभूमि, उसका अर्थ और उससे निकली जीवन की सबसे बड़ी सीख सिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आप इस भाव से अपने आप को जोड़ पाएंगे। यदि आपने कभी न कभी अपने जीवन में संघर्ष किया है या आने वाले जीवन में आपके साथ संघर्ष है, और इसे समझने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे।